ओम नमः शिवाय। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हिंदू धर्म के सबसे रोचक टॉपिक में से एक है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने साथ एक कागज, कलम या एक कैलकुलेटर जरूर लेकर बैठें, ताकि जो कैलकुलेशन हम आपको बताने वाले हैं उसे आप अपनी तरफ से भी वेरीफाई कर सकें। आज हम परमपिता ब्रह्मा की आयु के बारे में जानने वाले हैं। और क्या आपको ये पता है कि हमारी पृथ्वी की वास्तविक आयु भगवान ब्रह्मा की आयु में ही छुपी हुई है? नहीं तो चलिए आज जानते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। नमस्कार। हमारे वीडियोस और लेख अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे ऐप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक बड़ी ही अद्भुत घटना बताई है। आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मानव काल गणना के बारे में तो हम सभी जानते हैं। 30 दिनों से मिलकर एक महीना और 12 महीनों से मिलकर एक वर्ष बनता है। हमारे अनुसार एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन पौराणिक गणना के हिसाब से एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। अब आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आगे जो भी गणना होगी वो 360 दिनों के हिसाब से होगी, ना कि 365 दिनों के हिसाब से। जब हम मनुष्यों के 15 वर्ष पूरे होते हैं तो वो पितरों के एक वर्ष के बराबर होता है, जिसे पितृ वर्ष कहा जाता है। उसी प्रकार जब हम मनुष्यों के 360 वर्ष पूरे होते हैं तो उसे देवताओं का या असुरों का एक वर्ष माना जाता है, जिसे हम दिव्य वर्ष कहते हैं। अर्थात एक दिव्य वर्ष बराबर होता है 360 मानव वर्ष। देवों और असुरों का कालखंड एक बराबर होता है, लेकिन वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि जब देवों का दिन होता है तब असुरों की रात होती है, और जब देवों की रात होती है तब असुरों का दिन होता है। हमारे पुराणों में 4 युगों की व्यवस्था बताई गई है। इसका मतलब कि हमारा पूरा कालखंड 4 युगों में बटा है। ये हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग 4800 दिव्य वर्षों का है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष के बराबर होते हैं, उस हिसाब से सतयुग का पूरा कालखंड 17,28,000 मानव वर्षों के बराबर होता है। उसी प्रकार त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष। द्वापर युग 2,400 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 8,64,000 मानव वर्ष। और कलयुग 1,200 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 4,32,000 मानव वर्ष। इन चारों युगों को एक साथ मिला दें तो उसे हम लोग चतुर्युग कहते हैं, जिसमें 12,000 दिव्य वर्ष आते हैं, अर्थात 43,20,000 मानव वर्ष। चतुर्युग को महायुग भी कहते हैं। जब 71 महायुग बीतते हैं तो वो एक मनवंतर कहलाता है। एक मनवंतर में एक मनु शासन करते हैं। मनवंतर को यदि मानव वर्ष में जोड़ें तो वो बनता है 30,67,20,000 मानव वर्ष। जब 1000 महायुग बीतते हैं तो वो एक कल्प कहलाता है। एक कल्प परमपिता ब्रह्मा के आधे दिन के बराबर होता है। उसी प्रकार एक कल्प की उनकी रात होती है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के आधे दिन में 14 मनु शासन करते हैं। अगर एक कल्प के कालखंड को मानव वर्ष में बदला जाए तो वो होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। एक कल्प के बाद महाप्रलय होता है और चर अचर सभी चीजों का नाश होता है, यानी कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाए तो ये होते हैं 4.3 बिलियन ईयर्स। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक काम करें। आप गूगल पर जाएं और सर्च करें एज ऑफ अर्थ या एज ऑफ सोलर सिस्टम, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नासा ने हमारी पृथ्वी और हमारे सौरमंडल की जो अनुमानित आयु बताई है वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, यानी 4.5 बिलियन ईयर्स। अर्थात विज्ञान और हमारे पुराण दोनों के अनुसार ही पृथ्वी का नाश लगभग 4 अरब वर्ष के बाद हो जाता है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि पृथ्वी की जो आयु विज्ञान को कुछ दशकों पहले पता चली है, उसकी उसी आयु का वर्णन हजारों वर्ष पूर्व हमारे पुराणों में कर दिया गया था। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि हिंदू धर्म अति प्राचीन होने के बाद भी बहुत ही वैज्ञानिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ब्रह्मा जी जब अपनी 50 वर्ष की आयु को पूरी करते हैं तो उसे एक परार्थ कहते हैं, और 2 परार्थ यानी कि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु को एक महाकल्प कहा जाता है। अगर एक महाकल्प को मानव वर्षों में बदलें तो वो होता है 31 नील, 10 खरब और 40 अरब मानव वर्ष। हम अभी वर्तमान ब्रह्मा के 51वें वर्ष में 7वें वेवस्त मनु के शासन में श्वेत वराह कल्प के द्वितीय परार्थ में 28वें कलयुग के पहले वर्ष के विक्रम संवत 2076 में हैं। अर्थात अब तक वर्तमान ब्रह्मा को सृजित हुए 15 नील, 55 खरब, 21 अरब, 97 करोड़, 19,61,622 वर्ष हो चुके हैं। अपने 100 वर्ष पूरे करने के बाद भगवान ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के 1000 दिनों के बराबर भगवान विष्णु की एक घटी होती है। एक घटी 24 मिनटों के बराबर होती है। भगवान विष्णु की 12 लाख घटियों के बराबर भगवान शिव की अर्धकला होती है। महादेव की 1 अरब अर्धकला पूरी होने पर एक ब्रह्मा नष्ट होता है। इस प्रकार काल गणना का यह वर्णन हमारे पुराणों में दिया गया है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे ऐप को गूगल स्टोर से अभी डाउनलोड करें। जय भोलेनाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम इसी तरह की रोचक और अनोखी जानकारी आपके बीच लाते रहे हैं।